यूपी बिहार की फेमस आ गई लिट्टी चोखा, सर्दियों का खजाना। जो खाएगा इसका स्वाद कभी नहीं भूलेगा। देखिए, मैंने सादा भी बनाया था और सत्तू वाला भी, और इतनी टेस्ट है। मैं थोड़ा सा तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। और चोखे तो इतने ज़बरदस्त बने हैं, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा कि चोखा और लिट्टी कैसे बना। तो 2 प्याज, मिर्ची, हरी मिर्च, नींबू, लहसुन, अदरक सब हम तैयारी कर लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लिट्टी चोखा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस समय सब काट के रख लिए, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सत्तू ले लिया। सत्तू आप भी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें नमक डाल दिए हैं, जितना सत्तू है उस हिसाब से नमक पड़ेगा स्वाद के अनुसार। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा नींबू ले लिए हैं, रस वाला। अगर कम रस है तो 2 नींबू आप ले सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पे 2 नींबू को निचोड़ रहे हैं अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा सत्तू चटपटा बहुत अच्छा लगता है। और 4 से 5 चम्मच के करीब है सरसों तेल। जी हाँ, घर का तेल हो तो वो लीजिएगा, नहीं तो आम के अचार में जो तेल होते हैं वो ले लीजिएगा। यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब अजवाइन है और 1.5 चम्मच मंगरेला, और इसे करके डाल दिए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे आम का अचार है 2। जो घर का अचार होता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है सत्तू में। तो उसको, आम के अचार को अच्छे से हाथों से मसल लेते हैं। अच्छे से मसल जाता है तभी मज़ा आता है। और सत्तू में इस तरीके से हाथों से रब करेंगे जब ना, रगड़ रगड़ के कम से कम 5 मिनट, तो जो खुशबू, जो टेस्ट आते हैं, देख के आपको लीजिए समझ में आ रहा होगा कि सत्तू एकदम परफेक्ट बना है। तो जी हाँ, यहाँ पे फैमिली के हिसाब से आटा रख लिए हैं, आप भी अपनी फैमिली के हिसाब से रखिएगा। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए। नमक को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद नॉर्मल पानी है। और आटा तो सभी को पता होता है कि लिट्टी वाला टाइट होता है, तो वो जेंट्स ही सानते हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ही सान रहे टाइट हाथों से। तो एकदम आटा परफेक्ट टाइट लगा रहे हैं, जो सत्तू भरने में आसानी हो। तो आटा भी रेडी हो गया। 10 मिनट का हमने रेस्ट दे दिया है। और देखिए, यहाँ पे जो रोटी, नॉर्मल रोटी चपाती बनती है, उसका 2 रोटी इसमें आराम से बनेगा। उतना आटा लेते हैं और इस तरीके से लिट्टी बनाना मैं तैयार कर रही हूँ। तो लिट्टी मैं शुरू कर रही हूँ बनाना। तो आसान ही तरीके से देखिएगा किस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से हम घुमा घुमा के होल कर लेते। जब अच्छे से होल करेंगे तो सत्तू भी चारों तरफ लिट्टी के अंदर होता है, और इस तरीके से सत्तू को अच्छे से भर लेते और चारों तरफ घुमा घुमा के, जिससे परफेक्ट जब लिट्टी तैयार हो तो पूरी स्टफिंग अंदर में अच्छे से हो। एक होता है कि आधा लिट्टी है आधा सत्तू एक तरफ, तो वो परफेक्ट नहीं होगा। अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, तो लिट्टी तोड़ते समय चारों तरफ आटे रहते हैं और बीच में सत्तू होते हैं, जो खाने में भी बहुत परफेक्ट और कच्चा नहीं होता है, एकदम परफेक्ट। तो इस तरीके से घुमा घुमा के देखिए परफेक्ट लिट्टी हो गया है। मैं एक और करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि बिल्कुल आसानी से आप पहली बार भी अगर यूपी बिहार की तरह लिट्टी बनाना चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से होल करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लिट्टी जब बनता है ना, तो अंदर में जो गूदे बनते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो छोटा ना बना के मीडियम साइज का बनाया करिए लिट्टी। और फिर अब आप आग पे सेकेंगे तो एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि मैं आग पे सेकने वाली लिट्टी बना रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से घुमा घुमा के नीचे जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेते हैं। फिर हाथों से इस तरीके से करके एकदम आसान सब बना लेंगे। इजी है, थोड़ा सा दबा देते। सारी लिट्टी तैयार है। मैंने यहाँ पे सादी लिट्टी भी बनाया और सत्तू वाले भी, दोनों। यहाँ पे बैगन टमाटर को हमने रेडी कर लिया। हस्बैंड मेरे आग जला रहे। तगाड़ी में कोयला जल चुका है। तो यहाँ पे हम 3 बैगन ले लिए हैं, मैं 2 दिखाई थी, और आप फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा बैगन और टमाटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर और आग में भून रहे हैं बैगन, क्योंकि आग का जो स्वाद होता है चोखे का, तो वो अलग ही होता है। यहाँ पे ½ kg के करीब मैंने आलू ले लिया है, नया आलू है। तो छिल के उबालना ज़रूरी है, नहीं तो उबालने के बाद ये जल्दी से उतरते नहीं है इसके छिलके, इसलिए हम पहले छील लेंगे। तो सारा आलू इसी तरीके से छीलना है। आलू तो सभी को छीलने आता होगा, आग में भी भून सकते हैं, लेकिन टाइम कम था इसलिए मैं कुकर में डाल रही हूँ। तो फटाफट आलू को धो लिए हैं और सारे आलू को हम कुकर में
डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें पानी लेंगे 1.5 गिलास। वैसे तो 1 गिलास भी डालेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ली हूँ। और 6 से 7 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि नए आलू हैं थोड़ा सा तो गलने में टाइम लगता है। तो कुकर पे चढ़ा दिए, इधर आग भी तैयार है, बैगन टमाटर भी भून गए। अब लिट्टी की सिकाई हो रही, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम सेक रहे हैं, क्योंकि बच्चे गए हैं ट्यूशन, वो बच्चों का आग का काम नहीं होता है, इसलिए हम दोनों हेल्प करके फटाफट सेकने का काम होता है, नहीं तो लिट्टी जल जाते हैं। तो आग बहुत गर्म था, कोयले का था, तो इस तरीके से हम फटाफट घुमा रहे हैं, घुमा घुमा के सेक रहे हैं। और जो आप पहली बार अगर सीख रहे होंगे तो सावधानी से, क्योंकि हमने जाली लगा रखा है। इस तरीके से देखिए फटाफट घुमा घुमा के हम सेक रहे हैं। एक बार कोयला बहुत गर्म था तो हमने उतार लिया था, थोड़ा उस पर पानी का छींटा मार दिए, फिर दोबारा से हम उस पर सेक रहे हैं। तो इस तरीके से लो जब आँच हो तो 10 मिनट में लिट्टी एकदम अच्छे से सिक जाता है। तो लिट्टी सिक गया है, तो इसे 2 बार हम उतार के पानी मारे थे, परफेक्ट लिट्टी तैयार है। अब इसे झाड़ना है, तो एक दुपट्टा ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए, इसके अंदर हम झाड़ेंगे तो इस तरीके से मोड़ के जो राख या एक्स्ट्रा जला होता है वो निकल जाता है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, मेरे से परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये लेडीज़ का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उन्होंने अच्छे से किया, फिर परफेक्ट साफ़ हो गए हैं लिट्टी। और जब इस तरीके से करने पे लिट्टी काफ़ी साफ़ हो जाता है, जो भी जला खुला कुछ भी होता है तो इसका अलग लुक आ जाता है। तो मैं झाड़ झाड़ के एक बर्तन में इस तरीके से निकाल रही हूँ, देख सकते हैं आप कितना इसके अंदर। इस तरीके से करने के बाद अगर आप डायरेक्ट लिट्टी बनाते होंगे दोबारा करिएगा, लिट्टी रेडी हो गई। इधर आलू को भी हम देख लेते हैं, आलू भी एकदम परफेक्ट हो गया। तो एक बड़ा सा बर्तन रखेंगे, जो चोखा बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त, तो इसको बिना स्किप किए देखिएगा। तो सारे आलू को हम फटाफट निकाल लेते हैं, क्योंकि चोखा जो मेरे हाथ का खाता है दीवाना हो जाता है। कहीं ये आपसे मिस ना हो जाए, तो सारे आलू को निकालेंगे और एक मसर से, आपके पास कटोरी है, स्पून है, या ठंडा करने के बाद हाथ से भी मसल सकते हैं। मैं यहाँ पे मसर से सारे आलू को तोड़ लेती हूँ, जिससे ठंडा हो जाए। जब तक ठंडा हो रहा है, यहाँ पे टमाटर को हम अच्छे से और बैगन को छील लेते हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा आग पे भूनने का इसका स्वाद, जब चोखा बनाएंगे ना तो अलग ही टेस्ट आते हैं। तो सारे टमाटर और बैगन को हमने फटाफट छीलना स्टार्ट कर दिया है। टमाटर छिल चुके हैं, अब बैगन को छीलने की बारी आ गई। तो इस तरीके से देखिए, और आग पे भूनने के बाद इतनी अच्छी स्वाद आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं हाथों को अच्छे से धो ली हूँ, क्योंकि चोखा जब हाथ से मसल के बनाते हैं उसका स्वाद ही अलग होता है। तो इस तरीके से बैगन और टमाटर को हम पहले मसल लेंगे अच्छे से। तो देखिए मैं मसलना शुरू कर दी हूँ। अगर आप मसल नहीं सकते तो आप यहाँ पे स्पून चाकू जो भी हो उसका हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक बार हाथ से मसल के चोखा बनाइएगा, फिर बताइएगा कि हाँ अलग ही स्वाद होता है। तो इस तरीके से जल्दी से मिक्स हो जाते हैं, फिर सारे आलू में हम फटाफट मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं ना, अभी आप घबराइएगा मत, बहुत बेहतरीन चोखा बनने वाला है। चोखा तो जब बनेगा आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे और लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अलग रेसिपी है और बहुत पसंद आती है। उसके बाद पत्ते वाले प्याज है, नॉर्मल प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया पत्ता है, लहसुन है, अदरक को मैंने काट लिया था पहले ही, सारे को मिक्स कर देंगे फटाफट। यहाँ पे ढेर सारे धनिया पत्ता है, उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब उसके बाद देखिए आम का अचार और आम है और एक नींबू है, इसे भी डालेंगे, क्योंकि चोखा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो सारे नींबू को हम पहले निचोड़ लेते हैं, काफ़ी रस वाला नींबू। यहाँ पे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक ले लिए हैं, काला नमक ले लिए, आमचूर का पाउडर ले लिए। अब जी हाँ, मैगी मसाला, मैगी मसाला को फाड़ के आधा पैकेट एक बार ज़रूर डालिएगा। फिर आम के अचार को जो हमने रख लिया था उसे अच्छे से मसल लेंगे, इस तरीके से बारीक करना है। तो मसलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस तरीके से फटाफट हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। तो फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, और बहुत बेहतरीन चोखा, अभी तो और भी इसमें बाकी है
सीक्रेट चीज़ डालना। तो पहले हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से जब मस लेंगे इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आप खुशबू से ही एकदम आपको अब यहाँ पे हम ले लिए हैं 100 ग्राम सरसों तेल घर का और गरम करके इसे मिक्स करेंगे। जब इस तेल को डाल के मिक्स करेंगे ना, फिर कहेंगे कि हाँ चोखा क्या बना है। तो देखिए इतनी बेहतरीन अच्छे से मिक्स करने के बाद तो लग रहा है ना कि चोखा ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वाकई में बहुत बेहतरीन चोखा बनता है। इस तरीके से आप बनाइएगा और एक कटोरी में फटाफट निकालते हैं, क्योंकि लिट्टी चोखा बनने के बाद किसी से रहा नहीं जाता, क्योंकि इसका स्वाद तो गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो फटाफट एक बर्तन में मैं निकालना स्टार्ट करती हूँ। तो चोखा हो गया। अब लिट्टी है तो घी तो बनता ही है, तो एक कटोरी में फटाफट देसी घी रख लिए और डिप करके इस तरीके से प्लेट में हम ले लेंगे। लिट्टी तो काफ़ी खाया नहीं जाता, फिर भी एक फैमिली एक मेंबर 2 लिट्टी तो आराम से खा ही सकते हैं। तो लीजिए फटाफट तैयार है, आप भी इंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ और चोखा लिट्टी